उसका काम उसी सेवा से होना, उसका कर्म कर जाओ उसी सेवा से उतरना है। तो इसलिए ये मत सोचो कि भाई उनको मिल गया, अमुक को नहीं मिला। सबको तो एक सेवा नहीं मिल सकती है। सेवा तो कर्मानुसार है, जिसके जैसे कर्म है वैसे उसको सेवा दी जाती है, और उसी से सब्जीमों का विचार काम हो जाता है। और उसमें तो हम झगड़ा करते हो, हमको सेवा क्यों नहीं दी? फिर भाई तुम वो सेवा तुम्हारे लायक, तुम जिसके लायक हो या जिस सेवा से तुम्हारा काम होना, तुमको वही सेवा दो। अपनी सेवा में लगे रहो, छोटी बड़ी मत देखो। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। जब कर्म ज्यादा है तो फिर ज्यादा सेवा है, कर्म ज्यादा खराब है तो फिर वैसी सेवा है। ये सब तरीका बनाया गया है, ये तुम्हारे लाभ का है। लाभ करके अपना अपना कर जाओ, तारो अपने घर जाओ। यहाँ कोई रहने थोड़ी आया है, जाना तो सबको, लेकिन और जाना पड़ेगा, लेकिन अपना काम करके जाओ कि दोबारा आना ना पड़े। अगर कुछ काम बना रहा तो फिर तो आना पड़ेगा आपको। वही काम कर जा, अगर रह गया तो आना पड़ेगा। लेकिन संत मत में ऐसी व्यवस्था है, जो सेवा बना दी जाती है और उस सेवा को करोगे तो कर्म कर जा उतरेगा। अपने मन से कोई तुम करने लगो तो कुछ नहीं। भाई किसी का खेत तुम काटने लगो कि चलो पक गया है, लो उसका काट दे, तो तुमको चोर समझ के उठा बंद करा देगा। सेवा एवा कुछ नहीं। और वही काम उसके कहने पर करो तो मजदूरी मिलेगी। तो ये बात है। तो सेवा जब आपको बताई जाए तो आप करो। यहाँ तो बहुत सेवा है। वो कहाँ चले गए? रामनाथ। और आपस में प्रेम से रहो। यहाँ सीखने आए हो तो अच्छी बातें सीखे जाओ। बुराई बुराई निंदा चुगली तो सबसे बड़ी गंदगी ला दे। क्या उसको कोई मतलब नहीं है। ये सबसे घटिया धंधा जिसमें एक पैसा नहीं मिलना। सुबह शाम से निंदा बुराई करो, कोई पैसा देगा आपको? ये मजदूरी थोड़ी मिलती है इसमें। तो इस मिल के आपस में रहो। कोई बात है तो उसको आपस में समझ लो, और न समझ पाओ तो हमको बता दो, हम उसका समाधान कर देंगे। उसमें क्या, लेकिन झगड़े झंझट की बात नहीं होगी। आपको एक आदर्श प्रस्तुत करना है कि भाई गुरु दरबार का, गुरु आश्रम का एक आदर्श अलग होता है। क्योंकि यहाँ सब लोग जानते हैं, ये लोग किसी से कोई मतलब नहीं रखते, कहीं जाते जाते नहीं, ये सब जानते हैं। तो भीड़ भाड़ ये सब करना वरना काम ही नहीं पहले बार। अब आप चलिए काम है इधर देख लो। सिवाय चलो आप चलिए। जय गुरु। ऐसा तरीका होगा, उसमें कोई बाधा वाली बात नहीं होगी। क्योंकि तरीके बदलने पड़ेंगे। जब तक बदलोगे नहीं, तुम्हारे काम को ना कोई समझ रहा ना कोई समझ पाएगा। काम जब हो जाएगा तब सब शोर मचाएंगे, तब सब पत्थर पूजा करेंगे उसी तरह। लेकिन जब तक महापुरुष रहते हैं तो उनको कोई पहचानता नहीं। उनके काम की तो कोई किसी को पहचाने नहीं है। और काम हो जाएगा, इसके बाद फिर तुमको क्या लाभ मिलेगा? तुमने तो कुछ सहयोग किया नहीं। निंदा आलोचना बुराई करते रहे, सहयोग कुछ आपने नहीं किया तो तुमको उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा काम को समझो, थोड़ा बहुत करो, सीख लो तो अच्छा रहेगा। वो तो हमेशा काम आएगा। परिवार में भी चाहिए आपको श्रद्धा, सेवा, मर्यादा। परिवार में भी तो सब जगह चाहिए, तो सब जगह लागू। अब ये है कि जथा राजा तथा गुणा,
धर्मी राजा धर्मी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा और प्रजा जैसी वैसा राजा। तो अगर राजा धार्मिक हो तो वे धर्म का प्रचार कराएगा। तो कहने के लिए धार्मिक सत्ता, धार्मिक पार्टी ऐसा कुछ नहीं। धर्म का तो नामो निशान नहीं उसमें कोई धर्म नहीं। अगर मानव धर्म को जान जाए तो फिर कभी किस बात की। मानव धर्म मानव कर्म दोनों अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई बात की कभी नहीं है, सब देश को साल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं। धर्म तो है ही, धर्म नाम जानते नहीं। धर्म माने व्यवस्था, तो व्यवस्था कहाँ, व्यवस्था हो गई, सब व्यवस्था बिगड़ गई, हमारे धर्म चला गया। अब धीरे 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 कुछ शक्तियां प्रवेश करेंगी और धीरे धीरे आवाज फैलाएंगी। और नहीं तो किसी को माध्यम बना दिया जो वही काम कर देगा, उसमें क्या है। वो तो कराने वाला तो अगर जानते, कराने वाला अगर करा सकता तो किसी से करा देगा। उसके लिए कोई मतलब कठिन नहीं है। कहा तो था अरे वही परिवर्तन तो चुटकी बजाते हो जाएगा। बताओ, इसको सुन के लोग हंसी उड़ाएंगे। तो क्या जाने चुटकी बजाते क्या होता, कैसे हो जाएगा। कहा परिवर्तन चुटकी बजाते हो जाएगा और गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। तो फिर व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी। इसका मतलब कुछ रहेगा नहीं। जो लोग बनाए बैठे, जो बनाए बैठे हैं व्यवस्था अपने अनुसार, अपने मनोमन के अनुसार, वो सब नहीं रहोगे कुछ। कहा कि वो परिवर्तन झोपड़ियों से और गरीबों से होगा। जितने हैं वो सब सेवादार होंगे। ये जितने पद हैं, पदों के नाम सब बदल जाएंगे। कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं होगा, कोई डीएम कहीं नहीं होगा, सब सेवादार और सब भजनानंदी। जब ये दो चीजें अगर आ जाए तो फिर किसी चीज कमी नहीं रहेगी। जब लोग भजन करेंगे, अरे भैया यही क्या, हमें तो जाना है, कौन रहना है। कोई किसी चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, सामान नहीं छीनेगा। सब कह रहे भाई तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारा है नहीं, तो काल भगवान का। केवल लोग जान जाए ये सामान किसका है और उसने क्यों दिया है। अगर ये हो जाए तो बात समझ में आ जाए सब। अभी तक यही नहीं समझ में आया सामान किसका ही है। हम लोग तो माँ के पेट से नंगे ही पैदा हुए, सामान तो लाए नहीं थे। तो यार सामान माना नहीं, किसी का दिया हुआ है। ये बात तो स्पष्ट समझ में आ रही, कहाँ भाई दिया हुआ है। जब नंगे अकेले आए, कपड़ा तक नहीं ले आए, और कपड़ा, रोटी, मकान, बीबी, बच्चा, पति सब मिला है, किसी का दिया हुआ है, तो दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या अधिकार। जब चाहे तब छीन लेगा और छीन ही रहा। किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी के बेटा भाई छीन लिया, तुम रोते चिल्लाते रह जाते, कुछ कर सकते हो। कोई है तुम्हारा चारा वहां पर। तो ये बात समझ में आ जाए तो फिर कुछ कठिन नहीं है कि चलो कोई चीज प्रयोग के लिए है भाई, प्रयोग करेंगे। अगर दुरुपयोग करेंगे तो पीछे से आ रहा, उसको फिर कहां से मिलेगा बेचारा, वो तो रह जाएगा। तो काल कहता हमको सबको देना है, सबको देना है और सबसे छीनना है, लेके नहीं जाने देना है। कहा इसमें रहो, इसी में फंसो। वो हमने फंसाने का सामान दिया, वैसे तुम फंसोगे नहीं। तो उसने फंसाने का सामान दे दिया। कहा कि मकान दे दिया और मकान में फंस गए। दुकान दे दिया, वो दुकान में फंस गया है। जिसको नौकरी दी वो नौकरी में फंस गया है। जिसको बीवी मिल गई बच्चों में फंस गया है। कहने का मतलब ये तो फंसाने का सामान निकला सब। कहा फंसाने के लिए ही उसने दिया है और तुम समझो कि हमारी व्यवस्था हो रही। तुम उसको अपनी व्यवस्था समझते हो, तुम ये नहीं समझते हो ये व्यवस्था नहीं, ये फंसाने की व्यवस्था है। ये तो उसने हमें यहाँ फंसाने के लिए बनाया कि इसको रोका कैसे जाए। भाई आदमी कहाँ रुकेगा, जहाँ रोटी पानी मिल जाए तो ठहर जाएगा वो। तो कहने का मतलब उसने व्यवस्था बनाई जीव को फंसाने की। अब बेचारे फंस गए, फंस रहे सब। और धीरे फंसते फंसते करे हमारा, ये कहने लगे बीच में, कल बेटा मारा है, पत्नी मारी है, पति मारा है, भाई मारा है, मकान हमारा, दुकान हमारी है, लेकिन जब तुम चले तो कुछ नहीं गया। अरे तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारे अनुसार जाता, तुमसे पूछ के जाता। या चलो चला गया चुप्पे से, कम फोन तो करता।
कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, कुछ नहीं। फिर भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा कुछ नहीं भाई, ये तो प्रयोग के लिए मिला हो, तो किसी का था उसने ले लिया, ठीक है अपना ले जा। और जो जानकार है जिन्हें संत महापुरुष कहते हो, वो अपना काम बना लेते और काल से कहते ले शरीर ले जा, हमारा काम हो गया भाई, हमको जरूरत नहीं इसकी, हमने अपना काम बना लिया। अब वो स्वेच्छा से सुन देते और हम आप मरने पर रोते हो, कोई मर जाए तो रोते हो, और वो हंसते महापुरुष कि हमारा काम हो गया जिसलिए मिला था, तुम्हारा काम नहीं हुआ इसलिए तुम रो रहे, जिनका हो गया वो हंसते हैं। तो युक्ति तो तुमको भी बताई गई कि अपना काम कर लो, इस स्वेच्छा से सौंप दो, उसको ले जा अपना शरीर, हमारा काम शरीर लेके क्या करें, हमारा काम हो गया। लेकिन ये बात पर पहुंचना और सिद्ध करके कहना बड़ा कठिन है। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो भाई, कोई इधर उधर काम क्या है, इधर क्या कर रहे हैं लोग, मिट्टी सेवा चल रही है। अच्छा ठीक ठीक, हाँ देखो रास्ता चौपट से देख ले भाई, कहाँ काम हो रहा है, क्या काम कम हो रहा, बिगड़ रहा, कैसा तो ठीक रहेगा। और तुमने वो छोटी छोटे मेड़े बना दिए, हम निकल ही नहीं पाते वहां, चल ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं पाते कहीं। तुमने कहा नहीं भाई चौड़ा रास्ता बना दीजिए, गाड़ी लेकर निकलो तो सब जगह घूम लो, देख लो भाई किस खेत में पानी की कमी है, खाद की कमी है, क्या है कैसा है, सेव कर रहे हो कैसी कर रहे हो, सब देखने मिल जाएगा। मेहनत कुछ है नहीं इसमें, आपकी मेहनत है। जो आपने 1, 10, 20, 50, 100,000 दिया सब इसमें लगा हुआ है, तुम्हारे सामने तुम्हारा पैसा लगा है, तो ये व्यवस्था आपकी देख लीजिए कितना बढ़िया आपने तैयार कर दिया। पहले लोग कहते थे भाई आश्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जो पड़ी बनी है 2-4, कैसा आश्रम, तुमने चलो भाई लोगों के लिए बना दो, तो बन गया। प्रेमी भी जो कितनी सेवा लोगों को मिल गई, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सब, और कितनी जल्दी ये 10 साल में बन पाता और 6 महीने में तैयार कर दिया। ये लोग तुम्हारी श्रम परिश्रम देख के बड़ा ताज्जुब करते हैं कि यहाँ काम शुरू हुआ नहीं के लोग हो गया एकदम। भाई करने वाले लोग अपना समझ के करते हैं। मैं तो बाहर रहा तब भी वो लगे रहे इसमें, वो अपना समझ करते हैं कि हमारा काम है, हमको अपना काम करना है, तो अपने तौर तरीके, यही भाव होना चाहिए। भाई खेती तो ये भी तो आपकी है, आपके लिए भंडारे में तो सब जाएगा ये सब, तुम्हारा भोजन है, अपने भोजन की तो व्यवस्था रखो, ये अगर कम होगा तो कम फिर मिलेगा आपको, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा हो, इसमें अपना सेवा भावना रखो। बगैर किए भाई कहने पर आपने किया तो क्या फिर लाभ हुआ, बगैर किए। सेवा गुप्त सेवा का लाभ है, सबसे ज्यादा गुप्त सेवा का। और तुम यहां से दिखावे काम करते हो, हम पहुंच जाए तो सब लोग पहुंच जाएंगे, हम ना हो तो कोई नहीं, तो मतलब क्या निकला, हमारे हम तो यहाँ ही वैसे ही बैठे, तो मौके पर जब वहां पहुंचो तो फिर से भीड़ हो जाए।